This is question number 34. So Ajay, Sahil and Ravi were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. So old profit sharing ratio 5:3:2. Ajay died on 20th February 2025. So the balance sheet of the firm on that date was as follows. So उस दिन का ये बैलेंस शीट दिया हुआ है जिस दिन उसका डेथ हुआ। तो अजय फर्स्ट वाला था, उसका रेशो 5/10 है। उसके जाने के बाद इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा 3:2। और वही इनका गेनिंग रेशो भी होने वाला है। फिर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट his share in profit and loss on revaluation of assets and reassessment of liabilities which were as follows। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस दिया जाएगा। तो दो तीन उन्होंने दिए हुए हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जिन्हें रीअसेस या रीवैल्यू किया गया है। फिर अमाउंट पेबल टू अजय वाज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट एंड विच वाज टू बी पेड लेटर। So prepare revaluation account, partners capital account, Ajay's executors account, and the balance sheet of Sahil and Ravi, who decided to continue the business keeping their capital balances in their new profit sharing ratio. Any surplus or deficit was to be transferred to current accounts of the partners। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इनका हम ओल्ड रेशो गेनिंग रेशो का भी देख लेते। सो देखो ओल्ड रेशो क्या है इनका, 5:3:2। अब ये अजय जा रहा है, और तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा, 3:2। एंड गेनिंग रेशो भी क्या हो जाएगा, 3:2, जब तक और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो मशीनरी को हमें वैल्यू किया है, हमने वैल्यू किया है 45,000। सो मशीनरी हमारी इंक्रीज हुई है 4,000 से। और फर्नीचर को हमने वैल्यू किया है 7,000। तो हमारा फर्नीचर इंक्रीज हुआ है 1,000 से। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए उन्होंने बोला है 10% ऑफ द डेटर्स। सो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑफ 15,000। सो 1,500। तो अब रिवैल्यूएशन का गेन टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अजय, तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लेंगे हम, अजय साहिल एंड रवि। सो अजय's कैपिटल, साहिल's कैपिटल एंड रवि's कैपिटल। तो हमारा आ जाएगा 3,500। टोटल इज 5,000। इनका रेशो है 5:3:2। 700 1050 1750। तो 3,500 हो गया। तो ये हमारा, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बैलेंसेस लिख लेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, 16,000, 10,000। फिर इसमें जनरल रिजर्व है, वो हम पार्टनर्स को दे देंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है हमारा 20,000 का 5:3:2। सो 10,000, 6,000, 4,000। और इसमें है लोन बाय अजय। तो अब इसका ये वो भी सेटल कर देंगे यहाँ पर, बाय लोन बाय अजय उसके कैपिटल अकाउंट में 7,000। फिर एसिड साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है, तो वो भी कर लेते हैं। 10,000 है, सो 5,000,
3000, 2000। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1050 एंड 700। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का दे दिया हमने। अब और क्या, कैपिटल दे दिया, रिवैल्यूएशन का दे दिया। अब बस अमाउंट पेबल टू अजय वाज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो टू अजय एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो देखो, अजय का है 12,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000 प्लस 1750, 3750 माइनस 5,000, 25,750। तो ये एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में चला जाएगा। देखो, अभी हमने अजय के एग्जीक्यूटर्स का लोन तो निकाल दिया 25,750। अब हम साहिल और रवि का क्या करेंगे, इनका हम अमाउंट प्लस करेंगे। 16,000 प्लस 6,000 प्लस 1050। तो ये आया 23,050, 23,050। इसमें से हमने 3,000 माइनस किया और उसका बैलेंस निकाल दिया 20,050। ऐसे ही हमने रवि का किया 10,000 प्लस 4,000 प्लस 700। तो 14,700 माइनस 2,000 हमारा आ गया 12,700। अब इसके बाद हम यही बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो 20,050 और 12,700। फिर हम देख लेंगे इनका दोनों का कंबाइंड कैपिटल कितना होगा। सो कंबाइंड कैपिटल ऑफ साहिल एंड रवि कितना हुआ है, 20,050 प्लस 12,700 इक्वल्स 32,750। अब ये 32,750 जो आया उसको हमने 3:2, जो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, इसमें हमने डिवाइड कर दिया। सो 19,650, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 19,650। ये वाला नहीं, इसका तो हमने लोन निकाल दिया था। 19,650 और 13,100। अब हम देख लेते कहाँ पर करंट अकाउंट आएगा। तो बाई साहिल्स, टू साहिल्स करंट अकाउंट 20,050 माइनस 19,650, 400 रुपीज का। और इसके में आएगा 12,700 माइनस 13,100। तो 400 यहाँ पर आएगा बाय रवीज करेंट अकाउंट 400। फिर हम इसको क्लोज कर लेंगे बैलेंस शीट, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इनके टोटल करके। सो 20,050, 20,050, 13,100 एंड 13,100। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बनानी है अजय's एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो अब हम बना रहे हैं अजय एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो ये यहाँ पर अजय के कैपिटल अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर होगा 25,750। और जो हमें बाद में पे करना है तो वो हम उसके लोन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे
सो अजय एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 25,750, टोटल कर लेंगे 25,750। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। इसमें हमें मशीनरी 45,000, फिर फर्नीचर, फर्नीचर है हमारा 7,000। ठीक है। फिर स्टॉक, स्टॉक का प्राइस सेम, नो चेंज, 9,000। डेटर्स 15,000 के थे। इसमें हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किया है 1,500 से, सो 13,500। कैश सेम टू सेम, नो चेंज, 3,000। और ये जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट आया था रवि का, रवि's करंट अकाउंट 400। ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं क्रेडिटर्स 19,000, सेम टू सेम, जनरल रिजर्व डिवाइड कर दिया, लोन हमने अजय के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब अजय एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 25,750। फिर कैपिटल अकाउंट्स साहिल एंड रवि। तो ये हमने यहाँ निकाला था 19,650 और 13,100। इसका टोटल था हमारा 32,750। साहिल्स करेंट अकाउंट 400। और क्या आएगा इसमें? और तो मुझे अभी सब कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम इसको क्लोज करने का देखते हैं। तो देखो 45,000, 45,000 प्लस 7,000 प्लस 9,000 प्लस 13,500 प्लस 3,000 प्लस 400। तो ये आ रहा है हमारा 77,900। तो ये टोटल हो जाएगा 77,900। दूसरे लाइबिलिटी साइड का देख लेते हैं 19,000, 25,750, 32,750, 400। तो सेम 77,900। तो ये बैलेंस शीट का हमारा टोटल मैच हो रहा है, यानी हमारा आंसर करेक्ट है, बैलेंस शीट मैच हो रही है। तो इस तरह से हमें पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट है वो भी हमें ट्रांसफर करने हैं। तो जो डेबिट बैलेंस है वो यहाँ आया है, और जो क्रेडिट बैलेंस है वो यहाँ आया है 400। तो देखो साहिल का, रवि का जैसे हमारा इस साइड था ये क्रेडिट साइड, मतलब ये डेबिट बैलेंस है, तो ये सीधे सीधे एसेट्स में आया है। और ये जो साहिल का, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, तो ये हमारा सीधे सीधे नीचे ही लाइबिलिटीज में आया। तो रवि जहाँ आया क्रेडिट साइड, तो उसके नीचे वो एसेट्स में आया, उसके साहिल जहाँ आया है डेबिट साइड में, तो उसके नीचे वो लाइबिलिटी साइड में आया। तो ये ध्यान रखना है हमें कि वो एसेट्स में आएगा या लाइबिलिटीज में आएगा। तो हमारा टोटल मैच हो रहा है। क्वेश्चन इज कंप्लीट। Thank you for watching.